बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शरद द्विवेदी और युवाओं की एक एनर्जेटिक टीम के साथ हम मौजूद हैं और बात करेंगे। और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि गैप हो गया और इन युवा दोस्तों से मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। और इनसे मिलना, युवा दोस्तों से जब मैं मिलता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मेरी उम्र क्या है और मुझे लगता है कि मैं इन्हीं का एक हिस्सा हूं। एक घटना घटती है मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन की। एक लड़की, किशोर बालिका, ट्रेन में बैठकर रात 3-3:30 बजे के करीब उज्जैन उतरती है और वहाँ एक ऑटो चालक उसके साथ दुष्कृत्य करता है और उसको ज़ख्मी हालत में इस तरह छोड़ता है कि अगर ठीक समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचती तो शायद वो बचती भी नहीं। और इससे बाद की तकलीफ़ और हम सब की बढ़ती है कि वो लड़की बहुत ही ख़राब अवस्था में, ज़ख्मी अवस्था में करीब 2-2.5-3 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दरवाजे खटखटाती है, लोग निकलते हैं, देखते हैं। और दिलीप कुमार साहब की फ़िल्म थी शायद मशाल, उसका एक सीन बहुत पीड़ा में भरता था जब हमने वो फ़िल्म देखी थी। वो अपनी दम तोड़ती हुई पत्नी को मुंबई की सड़कों पर, जो वहीदा रहमान जी ने प्ले किया था, जिनको अभी दादा साहब फाल्के मिला है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं बीमार पत्नी की मदद के लिए, कोई कार नहीं रोकता। और दिलीप कुमार ने उस सीन को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया था, अद्भुत था। लेकिन ऐसी घटनाएं जब वास्तव में घटती हैं तो उस पीड़ा के मर्म को कैसे हम समझें। वो लड़की भटकती रही। लोग, मैं नहीं कहूँगा बहाने बना रहे थे, लेकिन कह रहे थे अब मैं पत्नी को बुलाने गया, पत्नी जब तक आती, जब तक वो जा चुकी थी। ये कैसी संवेदना है। तो आज मैं युवाओं की टीम से इसी विषय पर बात करूँगा और हम समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। स्नेहल, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये घटना जब भी घटती हैं, निर्भया से लेकर 2012 से लेकर 2023 तक कुछ भी बदला नहीं। ऐसी कई बर्बर और जघन्य घटनाओं को हमने देख लिया। न्यायाधीश वर्मा कमेटी की सिफारिशें आईं, पॉक्सो एक्ट आया। आप एक बहुत ही कुशल अधिवक्ता भी हैं, आपने लीगल पढ़ाई भी की है। मुझे लगता है कि अपराध का संबंध मनोविज्ञान से और सामाजिक परिस्थितियों से बहुत गहरा होता है। पुलिस सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है और फिर उससे आगे का सिम्टोमेटिक काम जो है वो कानून करता है। कानून थोड़ा और इन डेप्थ जाता है। आप किस तरह देखती हैं इस घटना को? और बीइंग एन गर्ल, बीइंग एन वुमन, आपको क्या लगता है कि कैसे भारतीय समाज का चरित्र, व्यवहार, इन सारी चीज़ों को हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कैसे देखें? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा समाज जिसे एक लड़की के प्रेम करने से समस्या है, अगर वो शादी नहीं करना चाह रही कुछ वक्त उससे समस्या है, अगर वो आज़ादी से कोई जॉब करना चाह रही है उससे समस्या है, लेकिन उसे अगर वो रास्ते से जा रही है, उसे छेड़ दिया गया, उससे कोई समस्या नहीं। उसकी शादी में दहेज मांगा जा रहा है, उससे कोई समस्या नहीं। उसके साथ कोई दुष्कृत्य कर रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे समाज से मुझे समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये समाज के जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो लड़कियों के लिए बहुत ही डिसप्रपोर्शनेटली यूज्ड हैं। आज भी ये जो घटना हुई, हम देखेंगे बहुत लोगों का ये रिएक्शन रहेगा कि वो क्या कर रही थी वहाँ पे, उसका क्या इंटेंशन था, उसने क्या कपड़े पहने थे। तो जब तक हमारा जो नज़रिया है वो इस लड़कियों को इस तरीके से देखने की बजाय जो इस तरीके के कार्य कर रहा है उनको देख रहा है कि इन लोगों की क्या कंडीशनिंग रही है, इनके माँ बाप ने इन्हें क्या सिखाया है, बचपन में इन्हें ऐसा क्या बताया गया या क्या बोला गया या किस चीज़ से नहीं रोका गया कि आज बड़े होके वो ये करने, क्योंकि उन्होंने ये किया क्योंकि वो सोचते थे वो ये कर सकते हैं, सीधी बात। तो ये ऐसा क्या हुआ? तो जब तक हम वो बचपन से ट्रेस नहीं करेंगे, मुझे लगता है बचपन की जो कंडीशनिंग है, जब हम एक लड़के और एक लड़की को बराबर से नहीं देखते, हम लड़के को या तो प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है तो हम बिल्कुल भाई को बहन के साथ भेजते हैं प्रोटेक्टर की तरह। बिल्कुल। सिद्धार्थ, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप किस तरह देखते हैं कि किन चीज़ों को हम बदल सकते हैं? हम शराब रातों रात बंद नहीं कर सकते, ड्रग्स नहीं बंद कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम सिविलाइज सोसाइटी खड़ी कर देंगे। क्या करें हम? सर, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है
एक्शन ऑफ लॉ, जो फियर की बात कर रहे थे कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसकी क्या पनिशमेंट है, उस फियर को बढ़ाने की बहुत लेकिन ज़रूरत है। मृत्यु दंड है मध्य प्रदेश में दुष्कृत्य के लिए। हाँ सर। और मुझे लगता है कि करीब 2 दर्जन के आसपास यहाँ मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। पर सर, पॉक्सो एक्ट बहुत गंभीर और बहुत ही नाबालिग लड़की के साथ दुष्कृत्य के मामले में कठोरतम दंड की अनुशंसा करता है। पर सर उसमें भी कई बार सालों लग जाते हैं। हालांकि ये बात भी वो हमारे हाथों में नहीं, हमारे हाथों में हमारा व्यवहार। स्नेहिल ने क्लासिक कंडीशनिंग का एक पॉइंट बोला, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो मुझे लगता है एज समाज, एज सोसाइटी, लैक ऑफ सेंसिटिविटी कम है हम में, संवेदनशीलता। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले भी वीडियोस आए जहाँ पे भरे बाजार में मर्डर्स हो रहे हैं, चाकू भोंक के हत्या कर रही है, लोग देख रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। आपने बताया वो जो बच्ची रही वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दर दर भटकती रही, किसी ने बाहर नहीं दी थी मदद करने से। तो ये सेंसिटिविटी जो कम हो रही है हम सब में, कहीं ना कहीं वो एक जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, बिहेवियरल ट्रेट है, व्यवहार है। एक लड़की सतना से बैठती है, कोई नहीं पूछता, ना कोई उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है। रेलवे पुलिस है, यात्री हैं, वो प्लेटफॉर्म पर उतरती है, अकेली चल देती है और लोग कहते हैं हम इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, मुझे क्या लेना देना। यही चीज बदलने की जरूरत है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही एज ए सोसाइटी हम कर सकते कि बार बार इस चीज को याद दिलाया जाए कि अगर आपको कोई भी दिख रहा है जिसको शायद मदद की जरूरत है, आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। तो आज की डेट में भारत के अंदर आप ये सबसे ज़्यादा देखते हैं कि आर्टिकल भी सबसे ज़्यादा हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट भी बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन जुडिशरी अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लेता है एक पॉलिटिकल उसमें आके, बंधन में आके, तो वो चीज़ गलत है। और उससे बड़ा राजा जो है वो प्रजा है। प्रजा जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ को धीरे धीरे अपन को ख़त्म करना पड़ेगा कि अब आप एक लड़की और लड़के में बहुत सारी चीज़ों में ये बोल देते हो कि फेमिनिस्ट वाली चीज़ आ जाती है। तो फेमिनिज्म नहीं है वो, एक तरीके से देखा जाए तो लड़की अपने ही उसमें पक्ष में आवाज़ उठा रही है। दीप्ति, आप क्या सुझाव इसमें देना चाहेंगे? यहाँ पर हर किसी की कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं। हम किसी एक को कैसे ब्लेम कर दें? समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि अगर लड़की घूम रही है, मदद मांग रही है, इतनी संवेदना हम अपनी उसके लिए दिखाएं। और मैं कहूँगी हमारे परिवारों में भी ये जागरूकता आनी चाहिए कि लड़की और लड़के में जो हम परवरिश की बात कर रहे हैं, लड़के की परवरिश में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जितनी लड़की की परवरिश में दिया जाता है। लड़की की सिक्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है लड़के से, लेकिन हम लड़के को ये दिखाते हैं अगर बहन है तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसकी इज्जत करनी है, दूसरी लड़कियों से कैसे बिहेव करना है हम ये नहीं दिखाते। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हमने सुने हैं, लड़कों की बहनें हैं घर में, उसके बावजूद वो लड़कियों की इज्जत बाहर नहीं करते। तो मुझे लगता है हर जगह हमें जागरूकता की ज़रूरत है। हम नारी को जो है हम उनको देवी समझ लेते हैं, हम नारी को नारी नहीं समझ पा रहे हैं सर। और फिर जब हम बात करते हैं कि हमें हमारे लिए अहम पहले नहीं आना चाहिए, राष्ट्र पहले आना चाहिए, तो राष्ट्र और समाज का ये अर्थ नहीं है कि हमें सरहद पर जाके बंदूक उठा लेनी है। समाज और राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है कि हमारी समाज के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, जो हमारी जवाबदारी होनी चाहिए। आज हम किसको कोसें उस वारदात के लिए? मतलब आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि हमारी देशभक्ति की जो भी परिभाषा है उसमें हमारा चरित्र क्यों हम शामिल नहीं करते, कि हम कैसे बात करते हैं, महिलाओं और लड़कियों के प्रति हमारा व्यवहार क्या है, घर में भी और बाहर भी। कि समाज और संस्कृति दोनों पृथक हैं। हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं हमारी खुद की संस्कृति भूल गया। हमारे लोगों के बीच में अगर हम ये कहते हैं कि हम सीता से मर्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं, तो वहीं हमारी संस्कृति ने श्री राम से भी मर्यादा की अपेक्षा करी है, श्री राम को भी मर्यादित दिखाया। मैं अगर एक सोच, जैसे हमने कहा कि मनोविज्ञान अपराध पे बहुत बड़ा असर डालता है। आज मैं बहुत इसको खुले रूप में बात करूँगा कि आज लड़कों का मनोविज्ञान यदि हम देखें, मैंने ये चीज़ देखी अपने आँखों से कि लड़के आपस में बात भी कर रहे हों तो आधे से अधिक समय उनके चर्चा का मुद्दा कोई लड़की होगी। वो कभी ना कभी सोशल मीडिया पर, हम समाज लड़के सोशल मीडिया पर लड़कियों को किस तरीके से देख रहे हैं, लड़के मीडिया में लड़कियों को किस तरीके से देख रहे हैं, लड़के फिल्म्स में लड़कियों को किस तरीके से देख रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लड़कों के दिमाग में घर कर रही हैं, जो आज समाज में इन सब घटनाओं का कारण है। जो निकल के भी अगर हम कह रहे हैं कि अपराध में जिसने अपराध किया वो तो विकृत है, उसकी तो मानसिकता ही विकृत है, पर वो जो उसके निकल के भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। और वो पूरा कहीं ना कहीं यदि हमारे समाज की सोच में ये आ गया है
है तो उसका बहुत बड़ा कारण है आज का मीडिया। बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे चरण में आते हैं स्नेहल। मेरे एक परिचित जो यूएस में हैं, उनके इन लॉज गए वहाँ और घर में एक छोटा बच्चा भी था, बेबी, और वहाँ 3 चीज़ें एक ही बटन से टेलीफोन के, 3, फायर ब्रिगेड, पुलिस और हेल्थ, तीनों एक ही, गलती से उनसे वो बटन पुश हो गया तो कुछ ही देर में पुलिस भी थी वहाँ और उन्होंने बहुत टैक्टफुली उनको हैंडल किया, जबकि उन्होंने बार बार कहा मुझसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने उनसे पूछते 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 पूरे घर का भ्रमण कर लिया कि आप भारत में कहाँ रहते हैं, अमेरिका आपको कैसा लग रहा है, बड़ी विनम्रता से, सर मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्लीज़ अलाउ मी। और ऊपर जाकर बेबी सिटिंग में उस 6 महीने के दुधमुहे इन्फांट बच्चे को भी उन्होंने देखा, तब संतोष किया कि कोई गलती नहीं, लेकिन सब विनम्रता से, पता नहीं चलने दिया। हमारे यहाँ पुलिस की प्रणाली कठिन है, जोखिम भरी है, मैं उनको दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ऑटो चालकों का भी प्रशिक्षण हो सकता है। उनको हम समझा सकते हैं कि ये घटना एक मानवता के विरुद्ध तो क्राइम है, लेकिन उज्जैन आने वाली महिला पर्यटक, पुरुष पर्यटक, सब में खौफ, डर और हमारे प्रति एक चिढ़ का वातावरण बनाती है। सर मुझे लगता है कि हम सब मिलकर पितृसत्ता के बारे में बात नहीं करना चाहते एज अ सोसाइटी, कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं, ये हार्ड ट्रूथ कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर निर्भया कांड होता है तो बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरते हैं, बोलते हैं कि फांसी दो, ये करो, वो करो, लेकिन हम जो जड़ है हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते कि बचपन से या समाज में लड़का और लड़की की अलग अलग पोजीशन है। लड़की को हमेशा शादी करके या कभी भी, अगर वो भाई और बहन का रिश्ता हो, पति और पत्नी का रिश्ता हो, हम हमेशा देखते हैं कि लड़की हमेशा या तो भोग की वस्तु बन के रह जाती है या एक प्रोटेक्शन की वस्तु बन के रह जाती है। कभी उसे एक इक्वालिटी का जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे समाज में नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि भले ही वो पुलिस हो, भले ही वो ऑटो चालक हो, सब एक ही समाज के हिस्से हैं। और अगर वो लड़की परेशान होकर पुलिस के पास जा रही है, तो अगर पुलिस सेंसिटाइज्ड है, उसे उस जेंडर की उतनी नॉलेज है कि हाँ बिल्कुल लड़की है, जैसे मैं लड़का हूँ ये लड़की है, जैसे मैं ह्यूमन हूँ वैसे ये ह्यूमन है, तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी। और जो एक इनसेंसिटाइजेशन है हमें जो पूरा दिख रहा है, वो उस चीज़ पर हमें अटैक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो रूट है। बिल्कुल जी। एक तरह से हम एक खौफ पैदा कर सकते हैं उनमें, एक जो है सिक्योरिटी हम रख सकते हैं, कैमरे हर जगह लगवा सकते हैं, रोड्स पे कैमरे और होते भी हैं। उनके अंदर जब तक ये डर नहीं आएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या ड्रिंक एंड ड्राइव का केसेस हम सुनते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ कार चालकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए ना। बहुत सारे ऑटो चालक है, हो सकता है उसने नशा करके ऑटो चलाया हो। बिल्कुल। खौफ के साथ जो बात अभी बीच में उभर के सामने आई थी कि हमें ऐसे काउंसलर्स देखने होंगे जो दिन रात काम करें, जो देखें ऐसे पीड़ित व्यक्ति को, पहचानें, ढूंढें और लोगों को भी सेंसिटाइज करें कि आपकी ये चुप्पी अगली बार आपको निशाना बना सकती है। सिद्धार्थ सर वो ही है, हम उस पल का इंतज़ार नहीं कर सकते कि हमारे आसपास हमारे परिचित के साथ ऐसी कोई घटना हो और हम तब एक्शन लें, उस वक्त का इंतज़ार नहीं कर सकते। दूसरी बात मेरे ख्याल से जो दीप्ति ने कहा, फियर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे रेगुलर रात में, दिन के समय पुलिस की वैन्स घूमती ही रहती हैं, जिसे पेट्रोलिंग बोलते हैं, और रात के समय तो ज़्यादा पेट्रोलिंग होती है ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके, बिकॉज जैसे आप पुलिस का सायरन सुनते हो आप अलर्ट हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक लैक है कि अगर हमें पता है उज्जैन की महानगरी में पिछले बीते कुछ 1-2 साल में शायद 2 करोड़ से ज़्यादा भक्त आए हैं वहाँ पे भक्ति करने के लिए, जब इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है तो आई थिंक प्रशासन को थोड़ा और रेडी होना चाहिए कि खासकर कि रात के वक्त पुलिस पेट्रोलिंग ज़्यादा करे, हर एक जगह कैमराज हों, क्योंकि ये लोग इससे डरते ज़रूर हैं। इससे हम, और जैसा आप कह रहे थे कि अगर ऑटो चालकों के लिए हम ट्रेनिंग करवाएं, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के प्रोफेशन में हूँ सर, हमने कुछ लो सर्विस क्लासेस के लिए ट्रेनिंग करवाई है, बट वो सर आते ही नहीं है। वो कहेंगे कि हम अपना काम धंधा छोड़ के क्यों तुम्हारी ट्रेनिंग में आए। तो मेरे ख्याल से वो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आइटल आर्ट्स के ट्रेनर्स को उनके काम के बीच में ही पहुंचकर खौफ के साथ ट्रेनिंग भी देनी होगी। हाँ, ये सर। एक विषय समाधान का, ये आई थिंक जो उनकी एसोसिएशन है, हाँ, उनके द्वारा किया जा सकता है कि अगर 100 नहीं तो कम से कम 10 ऑटो बिल्कुल। चालक तो ट्रेन हो जाए। श्रुत जो डर शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, तो बचपन में माँ ये समझाती है
कि आपको कुछ भी गलती करना है लेकिन एक महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। तो वो एक डर है, खौफ है, वो अपन को समाज में बना के रखना पड़ेगा। और ये डर कौन बनाएगा? ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगी, आपके जुडिशियरी बनाएंगे, लेजिस्लेचर बनाएंगे। और साथ ही साथ आरक्षण की आप बात करते हो तो पॉलिटिकल भी आरक्षण है, लेकिन उनकी जगह इंडिपेंडेंट वुमेन एक अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें काफ़ी सरपंच वगैरह थे, उनकी लड़कियों की जगह, वुमेन की जगह उनके हस्बैंड ने शपथ ली। तो वो चीज़ गलत है और इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इन चीज़ों पे मेन एक्शन इन चीज़ों पे लेना चाहिए, तभी जाके समाज आगे बढ़ पाएगा और इसका ही समाधान निकल। लेकिन हर चीज़ में एक्शन लिया जाए ये संभव नहीं है श्रोत, और इसीलिए वो वर्ग जो चुप बैठा रहता है, कौन देख रहा है कि सरपंच पति क्यों आ गए, विधायक पति क्यों हो गए, सांसद पति क्यों है सामने। मतदाता भी तो चुप है जो चुन रहा है उनको। उसने तो चुना है एक महिला को सरपंच, एक विधायक को चुना है उसने, एक सांसद को चुना है, लेकिन काम सब पतिदेव कर रहे हैं। और मतदाताओं को इसलिए समस्या नहीं है कि एक अंडरस्टैंडिंग है, काम तो हो रहा है ना, ठीक है। वो भी ये मान रहा है, पुरुष, जो अभी बात स्नेहल ने कही, एक पितृ सत्तात्मक परिवार है, पुरुष मानते हैं उनका काम तो चौला चूखा है, वो अपना चूल्हे में बैठी रहे, ये कर रहे हैं भैया हमारा काम। ये नहीं होना चाहिए। विभूति, आप क्या कहेंगे, कैसे हम इसको दुरुस्त करें? सर, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि माता पिता कभी अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देते, चाहे वो बिटिया हो चाहे वो मेल हो, और हमेशा वो अच्छी बातें ही सिखाते हैं जब तक वो ग्रो नहीं हो जाते। उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी, संगति का बहुत असर पड़ता है। जिसके साथ हम रहते हैं वैसी चीज़ें सीखते हैं। जैसा मैंने देखा आजकल के यूथ नशा बहुत ज़्यादा करने लगे, इस वजह से चीज़ें बहुत बढ़ रही है। तो इसी वजह से अगर ऑटो चालक ने भी किया है तो मेरे हिसाब से ओला में ये सारी चीज़ें हायर हो जानी चाहिए, ताकि उनका आईडी प्रूफ हम समाज में रहे और उनको एक डर रहे कि हमारी आईडी और हमारा सब कुछ वहाँ पर है, उनका बैच रहे, ड्रेसेस रहे, ताकि लोकल जो ड्राइवर्स हैं वो ये सारी चीज़ें करें तो तुरंत पकड़ा जाए। तो मेरा एक सजेशन सर ये रहेगा। जी सोनाली। हमारे समाज में एक नकारात्मक सोच ये है कि चाहे वो गाली का पात्र हो या चाहे अभद्र व्यवहार का पात्र हो, हमेशा महिलाओं को ही उसमें सम्मिलित किया जाता है, या वही उसी का मतलब जो भी कोई कुछ बोलता है तो महिलाओं का ही हमेशा नाम लेकर के बोला जाता है। सब मुझे लगता है कि समाज सिर्फ महिला से नहीं बनता है, महिला पुरुष दोनों की भागीदारी इसमें होती है। तो हम जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ अगर हम लोग एक एथिकल एजुकेशन भी मेन को दे बहुत अच्छा बचपन से ही, और यहाँ तक कि अभी भी उनको देना चाहिए एथिकल एजुकेशन, क्योंकि जो सोशल मीडिया से और ड्रग्स से, नशे से और मूवीज़, टीवीज़ इन सब से सीख रहे हैं, तो उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, बस महिलाएं हैं इसकी पीड़ित होती हैं इसमें। कंक्लूड करूँगा आपसे सर, जो बात है कि समाज में सुधार, एक परमानेंट सुधार की हमेशा बात करनी चाहिए कि कैसे इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो सर शिक्षा, जहाँ तक बात है कि लोगों को हमें शिक्षा देनी चाहिए, एथिकल शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा कभी भी उपदेशों से नहीं आती सर, शिक्षा आती है आचरण से। जो आचरण व्यक्ति देख रहा है अपने घर में कि मेरा किस तरीके से आचरण है, हमें घर में सर कभी उपदेश नहीं, मैं व्यक्तिगत बात करूं तो कभी नारी के प्रति व्यवहार का उपदेश नहीं दिया गया, लेकिन हमने व्यवहार देखा है कि हमारे पिता का हमारी माता के प्रति कैसा व्यवहार है, हमारे घर में हमारी बहनों के प्रति कैसा व्यवहार है, और वही हमारा आचरण है, और उसी व्यवहार को हम आगे समाज में लेके जाएंगे। इस आचरण के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है सर। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो अगर हम लोग आज भी हमारे ट्राइबल समाज को देखें, हम नॉर्थ ईस्ट में जाके सोसाइटीज़ को देखें कि वहाँ पे महिला के प्रति आचरण कैसा है, तो एक आचरण का एक बहुत बड़ा। सर अगर इमीडिएट सुधार की बात करें तो एक मुझे जो बहुत लगता है सर, आज भी रोडों पे सर लाइटिंग की व्यवस्था, जो एक महिला के लिए हम बात करें कि एक इमीडिएट सुरक्षा, जो हमारे रेगुलर आवागमन के रास्ते हैं वहाँ पे आज भी लाइटिंग बहुत बड़ी समस्या है सर। मेरे हिसाब से रोडों पे लाइटिंग के एक इमीडिएट प्रति सरकार को उसके प्रति रुख करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि हमें एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। आज हम स्वच्छता रैंकिंग की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम चरित्र रैंकिंग की भी बात करें। किसी शहर को हम नंबर इसके आधार पे क्यों ना दें कि कितनी रॉबरी, कितनी डकैती, कितनी राहजनी, कितनी दुष्कृत्य की घटनाएं, और इनसे शर्म झुके उस पूरे शहर को शर्मिंदगी महसूस हो अगर वो ख़राब रैंकिंग में है। क्या खराबी है इसमें? बहुत कुछ करना होगा साहब, नहीं तो ये भारत जिसको आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इस भारत की ये जो विरोधाभासी स्थिति है ये आगे बढ़ाने के बजाय कई बार हमें बहुत पीछे खींच लेगी।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो में इतना ही। अगली बार एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।